रावल जैत्र सिंह। मेवाड़ के इतिहास में बापा रावल और रावल खुमाण के बाद एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है। जैत्र सिंह ने जारी रखा जो बप्पा रावल और रावल खुमाण ने किया था। उन्होंने हिंदू धर्म की लौ को जलाए रखा। 13वीं शताब्दी में तुर्की और अफगानी मुसलमानों ने जब भारतवर्ष पर हमला किया तो उनकी भेंट हुई रावल जैत्र सिंह से, जो कि नागड़ा के राजा थे। जैत्र सिंह की लड़ाई खलीफा के एक और इस्लामी टट्टू शमशुद्दीन इल्तुतमिश से हुई, जो कि 1224 से लेकर 1234 यानी 10 साल तक चली। रावल जैत्र सिंह जी के इतिहास की जानकारी हमें डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बुक राजस्थान के इतिहास के स्रोत के पेज नंबर 110 पर मिलती है। बप्पा रावल, पद्म सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह का वर्णन उन्होंने अपनी बुक में काफी विस्तार से किया है, जिसको कि चीरवा इंक्रिप्शन भी कहा जाता है। इल्तुतमिश का आतंक। जब 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया, तब घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत की सत्ता सौंप दी। हालांकि उत्तर भारत से मुगलों का मतलब होता था दिल्ली से लेकर आगरा तक, क्योंकि उन 150 किलोमीटर के आगे तो इनका बस नहीं चलता था। ऐबक गौरी का एक नौकर था और एक दिन 1210 में घुड़सवारी का खेल खेलते हुए मारा गया, जिसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश को कमान सौंपी गई। इल्तुतमिश एक बर्बर इस्लामी था जो हिंदुओं से घोर नफरत करता था। इल्तुतमिश ने एक बड़ी फौज का गठन किया और मांडोर और रणथंबोर राज्यों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इल्तुतमिश ने काफी ज्ञान संस्थानों और वैदिक विद्यालयों को जला दिया। फिर वो मुड़ा मेवाड़ की ओर, जहाँ रावल जैत्र सिंह अपने छोटे से सुंदर शहर नागड़ा पर राज कर रहे थे। जैत्र सिंह का समय नागड़ा के लिए एक स्वर्णिम काल था। वर्तमान के उदयपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर बसा ये शहर चांदी के व्यापार के लिए मशहूर था। ऐसा माना जाता था कि नागड़ा में 999 भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंदिर भी हुआ करते थे। उस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के साथ साथ नागड़ा भी मानी जाती थी, पर इल्तुतमिश को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जिस बंजर और नापाक धरती से आया था, वहाँ कला और वास्तुकला का कोई मोल नहीं था। इल्तुतमिश ने अजमेर से होते हुए मेवाड़ को दहलाने का संकल्प किया। सबसे पहले इल्तुतमिश ने नंदेशमा का सूर्य मंदिर नष्ट कर दिया। नंदेशमा का सूर्य मंदिर उस समय के ज्योतिष विज्ञान के लिए एक बड़ा स्रोत माना जाता था। बुटाला का युद्ध। जैत्र सिंह का राज्य इतना बड़ा नहीं था कि वो इतनी बड़ी इस्लामी सेना से लड़ सकें, पर राजपूत जंग से कभी भी पीछे नहीं भागता और जैत्र सिंह भी बिना लड़ाई के हार तो मानने वाले नहीं थे। एक छोटा सा राज्य नागड़ा पूरी अफगानी और तुर्की सेनाओं से भिड़ गया। जैत्र सिंह की सेना का नेतृत्व कर रहे थे पमराज तंतेर, जिन्होंने गोगुंडा और नागड़ा को जोड़ने वाली घाटी से इल्तुतमिश पर हमला कर दिया। जैत्र सिंह की सेना में परमार, सोलंकी, चौहान और यहाँ तक कि आदिवासी भील भी शामिल हुए, जो बहुत बहादुरी से लड़े और मुसलमान सेना से आधे होने के बावजूद भी नागड़ा में उन्हें अपनी सत्ता स्थापित नहीं करने दी। इल्तुतमिश नागड़ा में जिस जिस जगह पर कब्जा करता जा रहा था, उस जगह के सारे मंदिर तोड़ देता था, घरों में आग लगा देता था और शहर के उस हिस्से को बर्बाद कर देता था। युद्ध में दोनों सेनाओं का इतना नुकसान हुआ था कि जैत्र सिंह और इल्तुतमिश दोनों ही पीछे हट गए। इल्तुतमिश की सेना काफी बड़ी थी और जैत्र सिंह का एक भी सैनिक जीवित न रहने के कारण वो अपने सामंतों के साथ चित्तौड़ की ओर चले गए। नागड़ा के हर मंदिर को और हर मूर्ति को तोड़ने का आदेश दिया गया। उस समय नागड़ा में एक कहावत थी, इल्तुतमिश बस मूर्तियों से लड़ सकता है, जैत्र सिंह के मर्दों से नहीं। गुजरात और मेवाड़ के रिश्तों में खटास। जैत्र सिंह की इतनी छोटी सेना होने के पीछे और युद्ध में पराजित होने के पीछे एक बड़ी वजह थी गुजरात और मेवाड़ घरानों में आपसी रंजिश। गुजरात उस समय सोलंकी राजपूतों के हाथ में था, जहां के राजा तो भीमदेव थे, पर गुजरात का राज्य संभालने की कमान थी पिता और पुत्र की जोड़ी के हाथ में। नागड़ा पर हमले से पहले वीर धवल, जो कि अपने पिता लवण प्रसाद के साथ गुजरात को संभाल रहे थे, वो जानते थे कि इल्तुतमिश गुजरात पर हमला कर सकता है। इसीलिए वीर धवल ने जैत्र सिंह की तरफ सैनिक संधि करने का हाथ बढ़ाया, पर जैत्र सिंह को एक बात बार बार खटक रही थी। दरअसल 4 पीढ़ियों पहले गुजरात ने मेवाड़ पर हमला करके उसे अपना एक नौकर राज्य बना लिया था। इसलिए जैत्र सिंह को वीर धवल का वो प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था। जैत्र सिंह ने सैनिक संधि करने से मना कर दिया। जहां वो बर्बर इस्लामी इल्तुतमिश हिंदू राजाओं को तोड़ तोड़ कर अपनी तरफ कर रहा था और अपनी फौज बढ़ा रहा था, वहां हमारे जैत्र सिंह पुरानी रंजिश के चक्कर में पड़े थे और अंत में
नागड़ा को गवा के उन्होंने इसकी बड़ी कीमत भी चुकाई। चैत्र सिंह का पलटवार। नागड़ा की हार के बाद चैत्र सिंह ने चित्तौड़ में जाकर एक बड़ी सेना का गठन किया, जहां हिंदुओं ने अपनी आपसी मतों को मिटाया और सभी राज्यों ने चैत्र सिंह के नेतृत्व में इल्तुतमिश पर 1234 में एक बार फिर हमला कर दिया। इल्तुतमिश की सेना को बुरी तरह से हराया गया और 1236 में हार के बाद उसकी मौत हो गई। चैत्र सिंह ने एक बार फिर नष्ट हो गए नागड़ा को फिर से बनाया, मंदिरों का निर्माण फिर से किया गया और चांदी के व्यापार को फिर से बढ़ाया गया। इस बार नागड़ा की जगह चैत्र सिंह ने चित्तौड़ को ही मेवाड़ की राजधानी घोषित किया। चैत्र सिंह के कुछ और युद्ध। चैत्र सिंह ने कुछ और युद्ध भी लड़े, जिनमें से एक युद्ध उन्होंने सिंध में लड़ा, जहां उन्होंने एक बर्बर इस्लामी जलालुद्दीन की सेना को परास्त किया। चैत्र सिंह का आखिरी युद्ध हुआ 1248 में, जहां उन्होंने नसरुद्दीन महमूद से युद्ध किया, जो कि 8 महीने तक चला और नसरुद्दीन को खदेड़ दिया गया। सत्ता का हस्तांतरण। चैत्र सिंह एक लंबे समय तक राजा बने रहे। बूढ़े होने के बाद उन्होंने राज्य की कमान सौंपी अपने बेटे तेज सिंह को। चैत्र सिंह 1253 से 1261 के बीच में एक लंबी उम्र जीकर मृत्यु को प्राप्त हुए और अंत हुआ एक और महाराजा का, जिन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा की। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक और महाराणा के बारे में, जिनकी हार के बाद हिंदू महिलाओं को जौहर जैसी प्रथा को स्वीकार करना पड़ा। तो जुड़े रहिए कर्म क्लिप्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।